साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं इन 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले आपको यहां पर जानकारी दे दें सिक्किम के बारे में, जहां अगले 3 दिन तक चल सकती है धूल भरी तेज हवाएं, यानी काफ़ी तेज़ हवाएं चल सकती है, धूल भरी हवाएं होंगी ये। वहीं मणिपुर की बात करें तो 6 मई को यहाँ पर भारी बारिश के आसार हैं, काफ़ी तेज़ यहाँ पर मणिपुर में बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 5 मई को यहाँ पर हल्की बारिश होने की संभावना है। और अगली जो खबर है वो है केरल से जुड़ी हुई। तो अगले 4 दिन गर्म और उमस भरे यहाँ पर रह सकते हैं, यानी काफ़ी ह्यूमिडिटी हो सकती है और इसके साथ ही गर्मी भी महसूस होगी। आगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो अगले 3 दिन यहाँ पर लू चल सकते हैं, यानी तापमान में काफ़ी ज़्यादा इजाफा है, जिसकी वजह से लू जैसी स्थिति बन रही है। आइए अब आपको एक और जानकारी देते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि मई का महीना इस बार काफ़ी गर्म रहने वाला है, तापमान काफ़ी ऊपर जा सकता है, जिसकी वजह से लू चल सकती है। यहाँ पर चिंता का विषय यह है कि इस बार लू 8 से 10 दिनों तक चल सकती है। आमतौर पर ये 3 दिन की होती है। वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लू की स्थिति 1 सप्ताह पर बनी रह सकती है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में हमारी रिपोर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो मई महीने के लिए पूर्वानुमान जारी किया गया है, इसके अनुसार नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो मैदानी इलाका है, वेस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न पेनिनसुला एरिया में दिन का तापमान सामान्य से ज़्यादा रहने का संभावना है। ऐसे ही जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है, कोस्टल ओडिशा और ईस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्से में भी तापमान दिन में ज़्यादा रहने का संभावना है। इसके प्रभाव में जो मई महीने में लगभग 3 दिन तक हीट वेव देखने को मिलता है, इस बार सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न प्लेन्स में ज़्यादा हीट वेव कंडीशंस देखने को मिल सकता है। स्पेशली गुजरात रीजन, साउथ राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, ये सभी इलाका में लगभग 5 से 7 दिन ज़्यादा हीट वेव होने का संभावना है। इसका मतलब है कि टोटल 8 से 11 दिन हीट वेव कंडीशंस ये सभी इलाके में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ राजस्थान है और रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्से, झारखंड और नॉर्थ छत्तीसगढ़, इंटीरियर उड़ीसा के कुछ हिस्से, तेलंगाना, एडजनिंग एरिया जो कर्नाटक होता है, यहाँ 5 से 7 दिन तक मई महीने में हीट वेव कंडीशंस देखने को मिल सकता है। रात के तापमान की बात करें, रात के तापमान भी नॉर्मली जितना होता है इससे ज़्यादा रहने का संभावना है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री जैसे कि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सा, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और ईस्ट कोस्ट में भी तापमान जितना यूजुअली रहता है इससे ज़्यादा होने का संभावना है। तो अभी आपने जाना कि कैसे इस बार काफ़ी ज़्यादा गर्मी का प्रकोप मई के महीने में रह सकती है। और ऐसे में आप अपने स्तर पर, चाहे वो किसान हैं या फिर आम लोग, अपने स्तर पर सावधानी बरतें, बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में बाहर ना निकलें। अब बढ़ते आगे, बात करते हैं गर्मी अपडेट के बारे में। तो गर्मी अपडेट में हम आपको सिलसिलेवार तरीके में बताएंगे कि कहाँ कहाँ किस तरह के हालात गर्मी को लेकर बन रहे हैं, कहाँ लू चल रही है, कहाँ ह्यूमिडिटी, उमस बहुत ज़्यादा है और तापमान भी अधिक है। तो फिलहाल आप ये पूरा मैप देख रहे हैं, जिसमें कुछ क्षेत्र आपको यहाँ पर नारंगी रंग में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसमें गांगे पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए गरज
गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं भी चल रही हैं और गर्मी भी है। इसी तरीके से अगर हम केरल की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनी रह सकती है, उमस रह सकती है, तापमान भी ज़्यादा रहेगा। भीती उत्तर कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र की बात करें और साथ ही साथ अगर कच्छ और सौराष्ट्र की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी गर्म हवाएं चलने की संभावना है। ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें भी पड़ सकती हैं और गर्मी भी है। गांगे पश्चिम बंगाल के बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तभी तमाम क्षेत्र हैं जहाँ पर तेज़ हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही हालात रहेंगे। तो ये तो बात हुई गर्मी अपडेट की कि कहाँ पर कैसे हालात फिलहाल रह सकते हैं। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बारिश के बारे में जानकारी देते हैं कि कहाँ पर कहीं कहीं बारिश होगी, कहीं कहीं पर कई जगहों पर बारिश होगी। फिलहाल करते जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पर भी नजर डालें तो कई जगह यहाँ पर बरसात हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश पर आप नजर डालें तो यहाँ पर देखिए फिलहाल बरसात के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, यानी यहाँ पर आने वाले 1 से 2 दिनों में बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर कई जगह बरसात होने की संभावना है। गांगे पश्चिम बंगाल, इसके साथ ही ओडिशा में भी आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बरसात हो सकती है, लेकिन बिहार और झारखंड ड्राई रहेंगे, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। तटीय आंध्र प्रदेश, इसके अलावा रायलसीमा, तमिलनाडु की ओर हम रुख करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं भीती दक्षिण कर्नाटक, भीती उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना पर नजर डालें तो यहाँ पर बरसात के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल मौसम का पूर्वानुमान क्या है। अब नजर डालते हैं मध्य भारत पर, तो पूरे मध्य भारत में आप देख सकते हैं कहीं भी बारिश के आसार यहाँ नजर नहीं आ रहे, जिसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र है। वहीं अगर हम गुजरात और राजस्थान की ओर रुख करें तो यहाँ पर भी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। तो ये तो बात हुई मौसम पूर्वानुमान की। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर बिहार से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्म हवाएं चली, गांगे पश्चिम बंगाल में भी ऐसे हालात रहे। उड़ीसा में भी काफ़ी गर्मी हो रही है, जहाँ हीट वेव चल रही है, वहीं दूसरी तरफ कहीं कहीं बारिश भी है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, भीती दक्षिण कर्नाटक, केरल, सभी जगहों पर आप देख सकते हैं कि बारिश भी हुई और कहीं कहीं पर काफ़ी तेज़ हवाएं भी रही है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरीके से भीतर उत्तर कर्नाटक में भी हालात है। और पूर्वोत्तर के बारे में हमने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। और इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का कहीं बन जाएगा। देखते रहे मौसम खबर। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और आइए बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। तो आइए नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर और तापमान के हाल में। अधिकतम तापमान में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर है या फिर नीचे है। जिसमें हम अगर बात करें बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और मेघालय की, तो आप देख रहे हैं कि सामान्य से यहाँ पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर ऊपर दर्ज किया गया है। तो जिसमें आप देख रहे हैं कि असम और बिहार भी शामिल है। अब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तापमान में गिरावट है और ये गिरावट 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। इन सभी क्षेत्रों में, सभी राज्यों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी तापमान में इजाफा है और ये बढ़ोतरी 5 डिग्री सेल्सियस से है, यानी 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से यहाँ पर तापमान ज़्यादा है। पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, यानी अधिकतम तापमान सामान्य से यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। और अगर हम बात करें सबसे अधिक तापमान के तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रायलसीमा के नांदयाल जो है वहाँ पर 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है।
अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, यानी न्यूनतम तापमान सामान्य से कहाँ कम या ऊपर रहा, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर राज्य, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। और आइए बात करते हैं गांगे पश्चिम बंगाल की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी गांगे पश्चिम बंगाल में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर रहा, ज़्यादा दर्ज किया गया है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें अब हम आपको तमिलनाडु, केरल के बारे में जानकारी दे दें। साथ ही पुडुचेरी की भी बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आइए अब रुख करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें और वहीं अगर हम इधर पूर्वी राजस्थान पर नजर डालें तो दोनों ही जगहों पर जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। और अगर हम पूर्वी राजस्थान के सीकर की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 14.5 डिग्री सेल्सियस सबसे जो कम तापमान यहाँ पर ये दर्ज किया गया है। और आइए अब नजर डालते हैं देश के अन्य हिस्सों में कैसी रही न्यूनतम और अधिकतम तापमान की स्थिति। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल यहाँ वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, मौसम खबर जारी है। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होज खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। तो आइए नजर डालते हैं देश के जो प्रमुख बड़े शहर है वहाँ की वायु गुणवत्ता कैसी रही, कितने बिगड़ी कितने सुधरी। आइए नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली से हम शुरुआत करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों तक अभी संतोषजनक स्थिति में थी, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी ख़राब हो गई है स्थिति। 264 है, पटना का भी ऐसे ही हाल है, 281 है। आप देख सकते हैं यहाँ की गुणवत्ता सूचकांक 281 है, ये भी ख़राब है, थोड़ी ख़राब है। बेंगलुरु की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर 100 से आप देख रहे हैं 100 से नीचे है और वायु गुणवत्ता है 88, यानी अच्छी है। पुणे की बात करें तो पुणे भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल बेंगलुरु की जैसी स्थिति में है, यहाँ पर भी वायु गुणवत्ता अच्छी है, 85 है। हैदराबाद पर नजर आ लेते हैं तो हैदराबाद में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वायु गुणवत्ता जो है पीले मार्क पर है, यानी ये संतोषजनक स्थिति है। और इसी तरीके से कोलकाता की स्थिति देखिए तो 161 है और ये भी पीले मार्क पर है, संतोषजनक स्थिति में कोलकाता की भी एयर क्वालिटी बनी हुई है। मुंबई भी इसी तरीके से कदम ताल करते हुए देखिए 132 एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसका और ये भी संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है। अब बात करते हैं अहमदाबाद की। हालांकि अहमदाबाद की आप देख रहे हैं कि वायु गुणवत्ता बिगड़ती हुई नजर आ रही है, 199 है। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहां पर अगले 4 दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा।
शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। अगर श्रीनगर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि शनिवार को यहाँ बादल रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, यानी धूप और छांव का खेल यहाँ पर चलेगा शनिवार को। लेकिन रविवार, सोमवार, मंगलवार काफ़ी यहाँ पर धूप रह सकती है, क्लियर स्काई रहेगा और काफ़ी चटक धूप रहेगी। तापमान भी आप देख रहे हैं कि 19 से 24 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर पहुँच जाएगा। इसी तरीके से अगर अब हम देखिए उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड के देहरादून की बात करें तो यहाँ पर शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन तापमान आप देख रहे हैं कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 39 से 42 पहुँच रहा है। न्यूनतम तापमान 21 से 25 डिग्री सेल्सियस तक और चारों ही दिन यहाँ पर धूप और छाँव रहेगी, यानी पार्शली क्लाउडी दर्ज किया जाएगा। मौसम का जो हाल रहेगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के लुधियाना में आप देखिए शनिवार को जहां पर धूप और छांव रहेगी, वहीं रविवार, सोमवार और मंगलवार को यहां पर काफ़ी चटक धूप रहेगी, काफ़ी गर्मी रह सकती है और अधिकतम तापमान यहां भी 40 डिग्री तक पहुंच सकता है, यानी काफ़ी ज़्यादा गर्मी यहां पर रहेगी। और मौसम विभाग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मई का महीना इस बार काफ़ी सताएगा, काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी और उसके संकेत आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में देखिए चारों ही दिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहने वाली है, काफ़ी धूप रहेगी और चिलचिलाती धूप में आपको लू का भी सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए बहुत ध्यान रखें। काफ़ी ज़्यादा धूप है और 41 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान पहुँच सकता है। न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं हम असम के गुवाहाटी की। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी बारिश का आलम है और शनिवार को हालांकि बारिश नहीं होगी, बादल छाए रहेंगे, लेकिन अगले 3 दिन रविवार, सोमवार और मंगलवार को काफ़ी झमाझम बारिश यहाँ पर हो सकती है। असम के गुवाहाटी की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो अगले 4 दिनों का कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, हालांकि बारिश के साथ साथ तापमान में भी उतार चढ़ाव यहाँ पर अगले 4 दिनों में नज़र आ रहा है। अब नजर डालते हैं अरुणाचल प्रदेश पर। तो अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर की बात करें तो शनिवार को यहाँ पर धूप और छाँव रहेगी, रविवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है और सोमवार को बारिश से यहाँ पर फिर से राहत मिलेगी, यानी कह सकते हैं बारिश थम जाएगी, लेकिन मंगलवार को वापस बारिश हो सकती है। तापमान आप देखिए कि तापमान भी कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है। जहाँ शनिवार को 31 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है। अब नजर डालते हैं केरल के कोच्चि पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन एक जैसा तापमान, एक जैसा मौसम, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। हालांकि केरल में भी ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है, उमस बहुत है और उमस के साथ काफ़ी गर्मी भी महसूस की जा रही है। हालांकि तापमान आप देख रहे हैं कि 38 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट अगले 4 दिनों में बना रहेगा। बात करते हैं महाराष्ट्र के नागपुर की। तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार 4 दिनों में 3 दिन यहाँ पर धूप और बादल का खेल चलता रहेगा। न्यूनतम तापमान यहाँ 23 डिग्री सेल्सियस तक है, लेकिन अधिकतम तापमान, गौर करने वाली बात है, आप अधिकतम तापमान देखिए ये 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा है। तो नागपुर काफ़ी ज़्यादा गर्म रहने वाला है, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें शनिवार और रविवार के। इसी तरीके से चित्रकूट पर नज़र डालते हैं तो यहाँ भी 42 डिग्री तक तापमान जा रहा है। शनिवार को 39 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 41, 42, यानी चित्रकूट में भी काफ़ी गर्मी रहने वाली है। और मौसम विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई हो उसका आप सभी, चाहे किसान हो या फिर आम लोग, ध्यान ज़रूर रखें। तो ये बात हुई चित्रकूट की। अब बात करते हैं राजस्थान के जयपुर की। तो 43 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ भी तापमान जा रहा है। यहाँ भी हीट वेव चलने का पूर्वानुमान है, काफ़ी लू यहाँ पर भी चल सकती है। अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, यानी यहाँ पर तापमान आप देख रहे हैं शनिवार, रविवार और सोमवार जहाँ 40 से ऊपर ही नज़र आ रहा है और मंगलवार आते आते ये तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो बहुत ज़्यादा गर्म रहने वाला है मई का महीना, बहुत ध्यान से ही बाहर निकलने की योजना बनाएं। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम के अनुसार और अलग अलग क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलों को ध्यान में रखते हुए कौन सी कृषि क्रियाएं हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए आवश्यक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में काफ़ी गर्मी है और आर्द्रता घटती जा रही है, शुष्क है हवाएं, तो ऐसे में हमारे फसलों को लेकर हमारे किसानों को किन बातों का ध्यान रखना है, आइए देखते हैं रिपोर्ट खेती किसानी में। तेलंगाना के किसान तिल की फसल की समय पर सिंचाई कर ले। तेलंगाना में किसान इस मौसम में बगीचों में नमी बनाए रखने के लिए समय पर सिंचाई करें।
तेलंगाना में ही आम के फलों की तुड़ाई के 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दे। यहाँ बगीचों में फल लगाते समय किसान फलों में पेड़ों पर पोटेशियम नाइट्रेट का छिड़काव कर ले। तेलंगाना में सब्जियों की अच्छी पैदावार के लिए जमीन में नमी बनाए रखने के लिए ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करें। तेलंगाना में टमाटर में रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। यहाँ मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल का स्प्रे करें। वहीं खीरे में रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। तेलंगाना में संतरे में मंगू माइट के नियंत्रण के लिए प्रोपर गाइड का स्प्रे कर लें। तमिलनाडु में किसान गन्ने की फसल को बांधकर सहारा प्रदान करें। यहाँ के किसान नारियल की तुड़ाई कर लें। तमिलनाडु में नारियल में फल मक्खी का प्रकोप दिखाई देने पर नीम के तेल का स्प्रे कर लें। तमिलनाडु में आम में रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए इम्डाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। केरल के किसान काली मिर्च की अच्छी पैदावार के लिए सप्ताह में एक बार सिंचाई जरूर करें। केरल में ही किसान सुपारी की इस मौसम में समय पर सिंचाई करें। साथ ही सुपारी को धूप से बचाने के उपाय भी कर लें। और ऐसे में मौसम को लेकर हमारे किसानों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं पुणे स्थित कृषि मौसम विभाग की तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है। इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं मौसम वैज्ञानिक आशुतोष मिश्र। पिछले कई दिनों से देश के अनेक राज्यों में उष्ण लहर का प्रकोप बना हुआ है। साथ ही अगले कुछ दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, आंतरिक कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य महाराष्ट्र तथा मराठवाड़ा के अनेक हिस्सों में इसके बने रहने की संभावना भी दिखाई दे रही है। अतः किसान भाइयों से अनुरोध है कि खड़ी फसलों में नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई देते रहें। उड़ीसा में उच्च तापमान के पूर्वानुमान की स्थिति को ध्यान में रखते हुए खड़ी फसलों में हल्की सिंचाई सुबह और शाम के समय नियमित अंतराल पर दे सकते हैं। बिहार में शुष्क मौसम और बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की खड़ी फसलों और सब्जियों में सिंचाई का कार्य किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में सब्जियों में नियमित अंतराल पर सिंचाई देते रहें। गुजरात में उच्च तापमान की स्थिति से बचने के लिए पपीते के फलों को बोरे से ढककर रखें। साथ ही ग्रीष्मकालीन धान में जल का स्तर 5 से 7 सेंटीमीटर के आसपास बनाए रखें। कर्नाटक में वर्तमान शुष्क तथा गर्म मौसम होने के कारण मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए नारियल की फसल के अवशेषों द्वारा मल्चिंग का कार्य भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में मूंग, ग्वार इत्यादि की बुआई का कार्य करने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। साथ ही आम, अमरूद, नींबू, बेर, अंगूर, पपीता, लीची आदि के बगीचों में सिंचाई कार्य भी कर सकते हैं। राजस्थान में जायद मूंग, भिंडी, खरबूजा, ककड़ी तथा तरबूज की बुआई जारी रख सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में साफ मौसम होने पर परिपक्व गेहूं की कटाई कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। हिमाचल प्रदेश में गेहूं तथा सरसों की कटाई तथा लहसुन की खुदाई का कार्य जारी रखें। इसके अतिरिक्त भिंडी, पालक, लोबिया तथा मक्का की बुआई एवं टमाटर की रुपाई कार्य भी किया जा सकता है। पंजाब में कपास तथा मूंगफली की बुआई का कार्य भी किया जा सकता है। साथ ही नींबू, आम, लीची, अमरूद एवं बेर जैसे सदाबहार फलों के पौधों का रोपण भी कर सकते हैं। दिल्ली में इस सप्ताह अरहर तथा कपास की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। वर्तमान उच्च तापमान के कारण सब्जी की फसलों में कम अंतराल पर हल्की सिंचाई करने की सलाह भी दी जा रही है। महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों में मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। अतः परिपक्व आम, मूंगफली, धान, प्याज, तरबूज, खरबूज, मक्का, सूरजमुखी एवं सब्जियों की कटाई का कार्य जारी रख सकते हैं। करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे मूंग के बारे में। मूंग एक बहुत ही अच्छी दलहनी फसल है और हमारे देश के कई प्रांतों में इसकी बुआई की जाती है और ये समय मूंग की फसल के लिए उपयुक्त है। ऐसे में कौन सी अच्छी किस्में हैं, खेत की तैयारी कैसे करें, कैसे हमारे किसान मूंग की फसल ले सकते हैं, आइए जानते हैं रिपोर्ट में।
के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको यह है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल हमारा YouTube ID है, इसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। टॉप 15 में अब सिर्फ 3 रत्नों की ही जगह शेष। बचे हुए 6 रत्न उतरेंगे अपने राज्य पर अपनी दावेदारी सिद्ध करने। कौन पड़ेगा किस पर भारी, आज होगी दावेदारी। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्या है, अब पुलिस और आर्मी को मिलकर उन्हें रेस्क्यू करना होगा। सर एक्चुअली मुझे इसके लिए गफूर चाहिए। जान पर खेल के इनको पकड़ा है और ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं सर। हमें इस मिशन को कामयाब करके लौटना है। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। DD किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। DD किसान, बदलते भारत की शान।